Hello everyone, my name is Sarah Shafi and welcome back to my YouTube channel. So आज है जी Saturday and it's 6th June and it's officially my birthday. So ये जो है गिफ्ट मेरी बहन ने मुझे दिया है, रीबा ने, और उसने मुझे बोला कि वीडियो में इसको डालें और आपको इसको देख के आइडिया होगा कि किस तरह के गिफ्ट्स आप अपने बहन भाइयों को दे सकते हैं जो कि शायद उनके इतना खास काम ना आए, वो आपको ज़्यादा काम आए क्योंकि आप सब मिलके खा सकते हैं उसको। ठीक, सो जैसा कि आपको टाइटल देख के आज का पता चल गया होगा कि हम आज की जो वीडियो है वो है अबाउट अ शो रिव्यू। सो इट्स अ नेटफ्लिक्स शो और लॉकडाउन में मैंने बहुत सारे शोज़ देखे थे, तो मैंने सोचा कि मैं अपना रिव्यू शेयर करती हूँ अबाउट दो शोज़ जो मैंने देखे कि वो मुझे पसंद आए या मुझे पसंद नहीं आए, उनकी हाई लेवल स्टोरी लाइन क्या थी, ताकि अगर आपका इंटरेस्ट बने तो आप भी वो जाके शो देख सकें और मुझे बताएं कि आपको वो कैसा लगा। और लाजमी नहीं है कि जिस तरह के शोज़ मुझे पसंद आते हैं वो आपको पसंद आए, तो देयर कैन बी डिफरेंस इन ओपिनियन एंड टोटली रिस्पेक्ट दैट एंड प्लीज़ लेट मी नो कि आपको वो शो कैसा लगा अगर आपने मेरे कहने पर वो शो देखा है। आज इस सीज़न की बात करने वाले हैं, इट्स नेटफ्लिक्स शो और इसका नाम है डेड टू बी। 2 सीज़न अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे और दूसरा सीज़न जो है इसका रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो मैंने अभी इसको 3 या 4 वीक्स पहले शायद इसको देखा है और मैंने सोचा कि मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। सो जी डेड टू मी स्टार्ट होता है जेनिफर के कैरेक्टर से, जिनका शो में निकनेम है जेन। जेनिफर के हस्बैंड का एक ही रिसेंटली डेथ हुई होती है और उसका जो रीज़न होता है डेथ का वो होता है हिट एंड रन केस। कोई उनके हस्बैंड को मार के चला जाता है और जो है उसका कोई आई विटनेस नहीं होता और कोई प्रूफ नहीं होता कि किसने मारा है, कहाँ मारा, क्या हुआ, कैसे हुआ। सो दैट्स वन थिंग। दूसरी बात ये कि जो जेन का कैरेक्टर है वो पर्सनल लाइफ में बहुत सारी ट्रबल्स और इश्यूज से गुजर रहा होता है। उनकी अपनी सास से नहीं बनती होती, उनके अपने 2 बच्चे हैं, 2 बेटे होते हैं उनके, और उनकी उनसे भी खास बनती नहीं होती क्योंकि बच्चे जो है अपने फादर से ज़्यादा अटैच होते हैं। सो दिखाया जाता है कि जेनिफर की जो मैरिड लाइफ थी वो भी इतनी को खास हैप्पी लाइफ नहीं थी, और दो इट वॉज अ लव मैरिज, जिसकी वजह से उनकी लाइफ अपसाइड डाउन कुछ रोलर कोस्टर ही चल रही होती है और उनके अपने मूड्स और प्रोफेशनल लाइफ भी उससे इम्पैक्ट हो रही होती है। शो स्टार्ट होता है कि जेनिफर जो है एक थेरेपी और एक ग्रीविंग क्लब ज्वाइन करती हैं सॉर्ट ऑफ, जिसमें कुछ लोग जो है ना बैठ के अपने अपने फैमिली मेम्बर्स या जो लव वंस होते हैं जो उनको छोड़ के चले गए, जिनकी डेथ हो गई या कोई XYZ रीज़न हुआ, उसकी मिलके बैठ के डिस्कशंस करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं कि वाई दे आर ग्रीविंग और इश्यूज़ क्या थे उनके साथ और किस तरह से वो उस दुख या उस गम से बाहर आ सकते हैं। सो उस ग्रुप में जाके जेनिफर मिलती है जूडी से। जूडी जो आपको शो के स्टार्ट में ही पता चल जाएगी कि जेनिफर और जूडी की पर्सनैलिटी इज़ पोल्स अपार्ट, क्योंकि जूडी जो है वो बहुत स्वीट है, बहुत अपोलोजेटिक है, थोड़ी सी पुश ओवर है कि भाई उसको हर बात पे अपोलोजाइज करना होता है और वो हर बात पे सॉरी कहती है और शी इज़ लाइक ओके विद एवरीथिंग काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। और दूसरी तरफ जो है जेनिफर जो है वो बहुत ही, उसके साथ गुस्से के इश्यूज़ होते हैं, उसके साथ ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जो उसके साथ होते हैं। उसको थोड़ा सा डोमिनेंट एंड एग्रेसिव पर्सनैलिटी दिखाया हुआ। ऑन द अदर हैंड जूडी इज़ वेरी पैसिव और थोड़ी सी जॉली, फ्रेंडली, हर पे ट्रस्ट करने वाली, बबली इस टाइप की पर्सनैलिटी दिखाई दी है। जूडी उस ग्रुप का क्यों पार्ट है क्योंकि शी हैज़ लॉस्ट हर फियांसे, जिससे वो बहुत प्यार करती होती है। तो वहाँ से उस ग्रुप से दोस्ती शुरू होती है जूडी एंड जेनिफर की, और वो इतनी अच्छी बेस्ट फ्रेंड्स हो जाती हैं कि शायद मुझे लगता है कि शायद मैंने वो बेस्ट फ्रेंड्स अपनी लाइफ में किसी शो में देखी हैं और वो अपने से अपनी हर चीज़ शेयर करती हैं, वो एक दूसरे के साथ होती हैं, दे आर ऑलवेज टुगेदर। और जो है यू आर ऑल एक्चुअली इन्वेस्टेड इन दी शो बिकॉज ऑफ देयर फ्रेंडशिप। सही है। कुछ अरसे बाद जी आपको दिखाते हैं कि कुछ और कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं। जब जेन जूडी को बताती है कि उसके हस्बैंड की डेथ किस वजह से हुई है और वो हिट एंड रन का केस था, वो अभी भी अपने हस्बैंड के मर्डर्स को ढूंढ रही है, ठीक है जी। और वो उसके बाद जूडी के साइड से जो इवेंट्स अनफोल्ड होते हैं और जो ओवरऑल उनकी लाइफ में इवेंट्स अनफोल्ड होते हैं कि उनकी मैरिज में क्या प्रॉब्लम थी, जूडी के कुछ हिडन सीक्रेट्स होते हैं जो कि आफ्टर सम टाइम जेनिफर को पता चलते हैं और आपको पूरा एक जर्नी नज़र आता है फ्रॉम द ट्रस्ट टू फाइट टू इमोशंस टू दैट लेवल कि जहाँ पे ट्रस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और आपको कैसा फील होता है जब आपका बिल्कुल ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है, और आपको तब कैसा फील होता है जब आपके किसी लव वन के बारे में आपको कोई रियलिटी पता चलती है, तो उस वक्त आप कितना डेवेस्टेटेड फील करते हैं। और एक्ट्रेस की एक्टिंग इतनी अच्छी है कि शायद आपको हर चीज़ के साथ यू कैन रिलेट, भले आपके साथ हुई भी ना हो, तो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ द शो। सीजन 1 वॉज मोर अबाउट कि जेनिफर के हस्बैंड की मर्डर मिस्ट्री और उसके मर्डर्स के बारे में, कि उसको हिट एंड रन किसने किया और क्या हुआ
और उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में कुछ और सीक्रेट्स रिवील होते हैं जो कि शायद उन दोनों को एक दूसरे के बारे में या अपने लव वंस के बारे में पता ही नहीं था। है एक ट्रबल मॉम के जो इश्यूज होते हैं जो उसके बच्चों के साथ वो फेस करती है, वो सारे इश्यूज दिखाते हैं कि जब आप एक वर्किंग मॉम होते हैं और अगर आप उस तरह की मॉम होते हैं जो शायद अपने बच्चों से थोड़ा डिटैच्ड होती है बिकॉज क्योंकि आपका हस्बैंड जॉब नहीं कर रहा पर आप जॉब कर रहे हैं और जो है आप अपने बच्चों को उतना टाइम या अटेंशन नहीं दे पाते, तो आपको किस तरह की इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि सीजन वॉज मोर अबाउट उसकी जेनिफर के हस्बैंड की डेथ कैसे होती है और उसके मर्डर्स के बारे में क्या मिस्ट्री थी और मर्डर्स कौन थे XYZ, और जेनिफर बिल्कुल ही क्रेजी हो जाती है टू फाइंड आउट के मेरे हस्बैंड के मर्डर्स कौन से हैं। फिर उसमें पुलिस की इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं, एजेंट्स की इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं, इन दोनों फ्रेंड्स की इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं। और जहाँ पे सीजन 1 एंड होता है वहाँ पे आपको पता ही होता है कि सीजन 2 तो आना ही आना है। तो जहाँ पे स्टार्ट होता है वो अगेन एक मर्डर मिस्ट्री है। मैं ये बता नहीं रही कि मर्डर किसका था और किस तरह से हुआ, बट आप देखेंगे कि इन दोस्तों की उसमें कैसे इन्वॉल्वमेंट होती है मर्डर में। और सीज़न 2 में जेनिफर के अपने बच्चों के साथ मामला थोड़े बेहतर हो जाते हैं और दिखाते हैं कि एक टीन एज मॉम किस तरह से अपने बच्चों के साथ इन्वॉल्व हो सकती है टू मेक देयर रिलेशनशिप बेटर। और आपको अगेन एक इमोशनल रोलर कोस्टर राइड मिलेगी अक्रॉस द सीज़न 2 और फिर वो मर्डर मिस्ट्री जो कि कैसे सेटल होती है वो आपको पता चलेगा इन द सीज़न 2 जी। तो सीज़न 2 और सीज़न 1 को मिला के मैं तो खैर ये कहूँगी कि इट्स अ लाइट कॉमेडी प्लस थ्रिल। तो ओवरऑल थोड़ी सी इमोशनल भी है, खासतौर पे अगर आप लड़की हैं और अगर आप ये शो देखते हैं तो शायद आपको ज़्यादा मज़ा आए क्योंकि ख़वातीन के इमोशंस दिखाए गए, ये दिखाया गया कि वो किस तरह से डिप्रेस होती हैं, किस तरह से उनको एक फ्रेंड की ज़रूरत होती है। इवन किसी को भी जब उनका कोई लव वन चला जाता है तो उसको किस तरह से फ्रेंड्स की ज़रूरत होती है और आप किसी चीज़ से मूव ऑन कैसे कर सकते हैं एक्सेट्रा। तो मुझे ओवरऑल ये शो बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि शायद एक और सीज़न भी आएगा इसका, ऑल्दो आई डोंट रिमेंबर कि सीज़न 2 एंड कहाँ पर हुआ था। आप ये देख सकते हैं सीज़न इट्स नॉट लाइक बिंज वॉचिंग काइंड ऑफ अ सीज़न मे बी, बट इट्स वर्थ वॉचिंग। और मुझे खैर ओवरऑल स्टोरी लाइन जिस तरह से स्टोरी मूव होती है, शुरू में शायद आपको थोड़ा सा लगता है कि इट्स मोर अबाउट मूविंग ऑन, बट इस तरह से वो थ्रिलर उसमें डेवलप होता है और थ्रिलर जो है ना पूरा स्लोली डेवलप होता है। इट्स नॉट लाइक कि यूँ आया यूँ चला गया, ऐसा वाला सीन नहीं है। स्लोली स्टोरी जो है ना डेवलप होती है और इस तरह से डेवलप होकर जहाँ तक चली जाती है इट्स वेरी नाइस एंड इट्स गुड टू वॉच। एंड थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी होती है कुछ जगह पे, शायद आप इजीली गेस भी कर सकते हैं कि क्या होगा आगे, बट एंड में थोड़ा सा चेंज हो जाता है जो कि आप शायद गेस नहीं कर पाते इनिशियली। तो इट्स अ गुड वॉच और आई विल हाईली रिकमेंड दिस कि अगर आपके पास कोई और शो नहीं है देखने के लिए, क्योंकि नेटफ्लिक्स पे आई डोंट थिंक कि बहुत कोई अमेजिंग शोज राइट नाउ आ रहे हैं अर्तुगरुल और XYZ जो कि मैंने देखा नहीं है। उसके अलावा तो आप ये शो देख सकते हैं और अगर आपको पसंद आता है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको इस शो कैसा लगा। अगर आपको नहीं पसंद आता शो फिर भी आप मुझे बताएं कि आपको ये शो कैसा लगा और आपको क्यों पसंद नहीं आया। आई विल लव टू नो अबाउट दैट। इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती रहूँ और आप मुझे बताएं कि आपको किस तरह की वीडियोस देखनी है ताकि मैं उस तरह की वीडियोस लेकर आऊँ। और प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।